तुलसी विवाह मॉनसून के मौसम के अंत और हिंदू विवाह के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। ऐसे में इस साल तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है और आखिर इसे क्यों मनाते हैं, ये सब कुछ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बता दें कि आज तुलसी विवाह है। ऐसे में शुभ मुहूर्त पर यह विवाह संपन्न कराया जाएगा और साथ ही शुभ कार्य की शुरुआत हो जाएगी। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह मनाया जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह मनाया जाता है। हालांकि यह प्रबोधिनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच कभी भी किया जा सकता है। कुछ स्थानों पर तुलसी विवाह समारोह 5 दिन तक चलता है, जो कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को समाप्त होता है। तुलसी विवाह मॉनसून के मौसम के अंत और हिंदू विवाह के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। ऐसे में इस साल तुलसी विवाह 12 नवंबर यानी कि आज मनाया जा रहा है, जिसका शुभ मुहूर्त शाम के 5:29 से 7:53 का है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जलंधर नाम के राक्षस के आतंक से देवी देवता बहुत परेशान थे। कहते हैं कि जलंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। इसके अलावा वृंदा भगवान विष्णु की भी भक्त थी, जिसके कारण जलंधर को युद्ध में हमेशा विजय प्राप्त होती थी। एक दिन जलंधर राक्षस ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया, जिसके बाद सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास उनसे मदद की गुहार लगाने पहुंच गए। ऐसे में भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुंच गए। ऐसे में वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया, जिससे जलंधर की सारी शक्तियां नष्ट हो गई और वो युद्ध में मारा गया। वृंदा को जलंधर की मृत्यु की समाचार मिली तो वो विलाप करने लगी। वहीं बाद में जब वृंदा को उसके साथ किए गए छल का पता चला तो वो क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दी। वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग होने की वजह से उन्हें भगवान श्री हरि का श्राप दिया। वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग होने के बाद उसने भगवान श्री हरि को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने छल से मुझे वियोग का कष्ट दिया है, उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाएंगे और उस पत्थर को तो शालिग्राम के रूप में जाना जाएगा। कहते हैं कि वृंदा के श्राप की वजह से भगवान विष्णु दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिए और फिर बाद में माता सीता का हरण का वियोग उन्हें झेलना पड़ा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वृंदा पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। कहा जाता है कि वृंदा की राख में जो पौधा उत्पन्न हुआ उसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह प्रण लिया कि तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उनका विवाह शालिग्राम से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।